हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो? तो यहाँ पे ये 7 वीडियो की सीरीज में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सक्सेसफुली कैसे स्टार्ट कर सकते हो। मेरा नाम परेश सोलंकी है। मैं एक एक्सपोर्टर हूँ एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मेंटर हूँ, जहां पे मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने में लाइव में पूरा सपोर्ट करता हूँ। तो आप भी मेरे साथ मिलके मेरे गाइडेंस के अंडर में आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, जहां पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। यस, तो ये वीडियो सीरीज के टोटल 8 वीडियो बनेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो देखिएगा, जिससे आपको नॉलेज मिलेगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे प्रैक्टिकली होता है। तो यहां पे वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत सारे न्यू एक्सपोर्टर मेरे पास आते हैं तो उसका क्या क्या क्वेरी रहता है, उसका एक कॉमन क्वेश्चन रहता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के रिलेटेड। तो सारे क्वेश्चन का यहां पे मैं आपको आंसर दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे करना है, क्या होता है? तो उसका आंसर मैं यहां पे देता हूं। एक्सपोर्ट मतलब यहां पे मैं आपको बताता हूं 7 स्टेप जिसको आपको फॉलो करना है एंड एक्सपोर्ट करना है। फर्स्ट, बिजनेस सेटअप। सेकंड, सिलेक्ट द राइट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। थर्ड, सिलेक्ट द कंट्री। फोर्थ, इंटरनेशनल मार्केटिंग। फिफ्थ, फाइंडिंग बायर। सिक्स, कन्विंसिंग बायर एंड 7, एक्सपोर्ट प्रोसेस। यस, एक्सपोर्ट करना है मतलब ये 7 स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो ये 7 स्टेप के बारे में आगे के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो कोई भी पर्सन बोले सर एक्सपोर्ट क्या होता है और कैसे करना है, तो ये 7 स्टेप को आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है तो कितना इन्वेस्टमेंट लगता है? ये बहुत बार मुझे क्वेश्चन आता है, यूट्यूब पे कमेंट्स भी आता है। तो यहां पे एक्सपोर्ट में आपके पास 2 ऑप्शन है। एक पहला जो है वो है खुद का आप अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा जो है ज्वाइंट वेंचर में आप एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो यहां पे जो है खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में 50,000 टू 70,000 का बेसिक इन्वेस्टमेंट लगेगा, जिसमें आईसी, आरसीएमसी, जीएसटी, वेबसाइट वगैरह। तो 50,000 टू 70,000 का इन्वेस्टमेंट जो है आपको यहां पे कंपनी वगैरह बनाना है, सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में लगेगा। दूसरा, यहां पे पेमेंट एडवांस में आएगा तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बट फिर भी आप 50% एडवांस में काम करते हो, 50% एलसी में या 50% एडवांस में, 50% कॉपी ऑफ बीएल में, सेफ पेमेंट में हमें काम करना है। यहां पे पैसा देगा तो प्रोडक्ट देगा, याद रखना है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस पूरा सेफ बिजनेस है एंड यहां पे जनरली जो है एडवांस में काम होता है एंड हमें एडवांस पेमेंट में ही काम करना है। दूसरा, आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए अगर आपका एलसीएल ऑर्डर है तो आप 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हो, 5 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब दूसरा इन्वेस्टमेंट यहां पे जो है आपको लगेगा वो 1 लाख से 5 लाख का लगेगा। एंड बड़ा बिजनेस करना है तो 1 लाख से 10 लाख के अंदर आप जो है अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मतलब एक्सपोर्ट में यहां पे इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? 1 लाख टू 5 लाख या 1 लाख टू 10 लाख। मतलब आप चाहो तो एलसीएल करके 1 लाख या 2 लाख में भी अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो यहां पे एक्सपोर्ट बिजनेस कोई स्टार्ट करना चाहता है तो यहां पे इन्वेस्टमेंट इतना नहीं लगता है। एंड दूसरा, आप ज्वाइंट वेंचर स्ट्रेटेजी के अंदर स्टार्ट करते हो एक्सपोर्ट बिजनेस तो यहां पे आपको 0 इन्वेस्टमेंट लगेगा। नो इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट? 0 इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्योंकि यहां पे आपको जो है कोई मैन्युफैक्चरर के साथ पार्टनरशिप करके उसकी कंपनी से ही आपको उसका एक्सपोर्ट करवाना है एंड अपना प्रॉफिट जो भी शेयरिंग रहेगा आपका जो 30% 40% आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा वो आपको जो है उससे ले लेना है। तो यहां पे आपको कोई कंपनी वगैरह कुछ भी बनाना नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रॉपर्ली सीखना है, आपके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आपके पास राइट मेंटर है तो वो भी ज्वाइंट वेंचर स्ट्रेटेजी में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम रहता है, उसमें भी अगर कोई बंदा है वो ज्वाइंट वेंचर स्ट्रेटेजी में काम करना चाहता है तो हमारे और भी जो स्टूडेंट होते हैं जो मैन्युफैक्चरर है वो उसमें काम करना चाहते हैं तो दोनों मिलके जो है ज्वाइंट वेंचर स्ट्रेटेजी में काम कर सकते हैं। मतलब यहां पे आप जो है ज्वाइंट वेंचर स्ट्रेटेजी में काम करते हो तो खुद का कंपनी नहीं बनाना है, जो मैन्युफैक्चरर है उसकी कंपनी से ही आपको एक्सपोर्ट करवाना है, उसके डॉक्यूमेंट लाइसेंस सब उसका लगेगा
एंड जो है आपको आपका प्रॉफिट शेयरिंग मिल जाएगा। एंड एक और क्वेरी आती है सर वो कभी डायरेक्ट हो गया तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट करके काम करना होता है। देखिए ये सब चीजें लीगल होती है, तो यहां पे ऐसा कोई टेंशन नहीं होता है। सबसे पहले काम करने से पहले ही मैन्युफैक्चरर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जॉइंट वेंचर स्ट्रेटेजी का, और उसको अकॉर्डिंग ही काम होता है, उसमें क्लोज होता है। और डायरेक्टली काम नहीं कर सकता, एंड डायरेक्टली काम करेगा तो आपको पेनल्टी वगैरह पे करेगा, आप उसके सामने लीगल एक्शन भी ले सकते हो। तो यहां पे आप एक्सपोर्ट के अंदर 1 to 2 लाख में अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एंड इतना भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप लाइक जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हो या आप हाउसवाइफ हो, तो आप जो है ज्वाइंट वेंचर स्ट्रेटेजी में भी एक्सपोर्ट में काम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर एक्सपोर्ट के अंदर हमने एक्सपोर्ट किया और बाहर ने पैसा ही नहीं दिया तो यहां पे मैं आपको बता दूं हमारी गवर्नमेंट भी यहां पे सपोर्ट करती है। पहले तो हमें क्या करना है, सेफ पेमेंटम एडवांस में हमें काम करना है। 50% एडवांस या 100% एडवांस, 50% एडवांस, 50% एलसी, 50% एडवांस, 50% कॉपी ऑफ बीएल, जो सेफ पेमेंटम में उसमें ही हमें काम करना है। दूसरा यहां पे हमारी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है जिसमें आता है ईसीजीसी। आपको बायर को एक्सपोर्ट करने से पहले ही ईसीजीसी का इंश्योरेंस ले लेना है। अब बाद में आप उधारी में एक्सपोर्ट करते हो और बायर पैसा नहीं देता है तो ईसीजीसी का इंश्योरेंस यहां पे मिल जाता है। तो यहां पे पैसा डूबने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। सेफ पेमेंट टर्म में यहां पे काम करना है, ईसीजीसी का इंश्योरेंस लेके काम करना है। नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन आता है कि सर एक्सपोर्ट में बायर कैसे मिलेगा। तो देखिए एक्सपोर्ट में बायर फाइंड करना बहुत ही आसान है। बायर वहां पे अवेलेबल है, बस हमारे पास राइट प्रोडक्ट होनी चाहिए। देखिए तो आपको एक्सपोर्टर बनना है तो आपके पास क्या होना चाहिए। हमारी मेंटरशिप में भी हमारे पास जो बायर का डेटा अवेलेबल होता है वो फ्री में शेयर करते हैं पूरा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बायर का लिस्ट, बायर का डेटा आपको मिल जाएगा। बट मेन क्या है, आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, बायर कन्विंसिंग स्किल होना चाहिए। जब आप बायर से अच्छी तरह से बात करोगे, बायर से प्रोफेशनली बात करोगे तो बायर कन्विंस होगा और बायर जो है आपको एडवांस में पेमेंट देगा। तो बायर जो है यहां पे प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी बैठा है, बट आपके पास क्या क्वालिटी प्रोडक्ट है, क्या आपके पास बायर कन्विंसिंग स्किल है, क्या आपको अच्छी तरह से मार्केटिंग आता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग आता है। तो ये सारी चीजें अच्छी तरह से करने से बायर एडवांस पेमेंट पे कन्विंस होता है एंड एक्सपोर्ट के अंदर एडवांस पेमेंट मिलता है। देखिए यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां पे इंडिया से एक्सपोर्ट के अंदर बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। आज के दिन में इंडिया जो है ईयरली 36 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करता है एंड अगले 5 साल में ये एक्सपोर्ट जो है डबल होने वाला है। हमारी जो गवर्नमेंट है उसका 2030 तक का एक्सपोर्ट का जो टारगेट है वो है $2 ट्रिलियन। तो इंडिया का एक्सपोर्ट का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है एंड कोई भी पर्सन राइट नॉलेज के साथ एक्सपोर्ट बिजनेस अपना कर सकता है। नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन आता है कि सर एक्सपोर्ट करने में कितना टाइम लगता है। देखिए बीइंग अ गुजराती बिजनेसमैन मेरा काम है आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन देना। ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करो 300 टका कमाओ, ऐसा कमाओ, हवा में बात नहीं करना है। हमें जो है ग्राउंड लेवल पे रियलिटी की बात करना है। तो यहां पे जब कोई पर्सन एक्सपोर्ट करना चाहता है तो यहां पे उसको लगेगा 3 मंथ to 6 मंथ लगेगा एंड इवन उससे ज्यादा भी 9 मंथ भी लग गया तो क्या दिक्कत है। देखिए यहां पे कोई पर्सन डॉक्टर बनना चाहता है इंडिया में तो उसको 5 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है। इंजीनियर बनना चाहता है तो 4 to 5 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है। सीए बनना चाहता है तो भी 4 to 5 साल की जो है पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके बंदा एक सीए, एक डॉक्टर या एक इंजीनियर बनता है। अब आप यहां पे बताइए किसी को एक्सपोर्टर बनना है तो बोलेगा मुझे तुरंत बन जाना है, 2 दिन में बन जाना है। समझ में आ रहा है। तो यहां पे इसलिए मैं बोलता हूं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है तो यहां पे 3 मंथ to 6 मंथ लगता है। इवन 1 साल में भी आप अच्छे एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन जाते हो तो कोई भी पर्सन जैसे कि डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, उससे भी ज्यादा आप यहां पे एक्सपोर्ट में कमा सकते हो। इसलिए हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो 1 ईयर का है कि पूरे ईयर हम अच्छी तरह से मेहनत करेंगे तो यहां पे एडवांस पेमेंट टर्म वाला बायर हमको जरूर से मिलेगा। एंड यहां पे मेंटरशिप में आपका मेहनत और हमारा एडवाइस दोनों मिलता है तो काम और भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन आता है कि सर एक्सपोर्ट में कितना प्रॉफिट मिलता है। देखिए तो मैं यहां पे आपको क्लियर कट बता दूं, एक्सपोर्ट में 5% से लेके 50% प्रॉफिट मिलता है। कोई प्रोडक्ट हो सकती है जिसमें 100 या 200 प्रॉफिट भी मिलता है, इसमें मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट जो फिजिबिलिटी की बात करें, ग्राउंड लेवल की बात करें, हमें B2B काम करना है, B2C की बात करें, इंडिविजुअल को प्रोडक्ट बेचना है तो उसमें बहुत प्रॉफिट रह सकता है, बट वो कितना होगा, 1-2 पीस होगा। हमें तो बल्क में काम करना है
तो बल्क में यहां पे जो है लाइक 5% to 50% प्रॉफिट मिलता है। तो फिर भी हम यहां पे 20 to 30% प्रॉफिट गिन लेते हैं। तो यहां पे एक कंट्री 20 लाख का एक्सपोर्ट होगा, एवरेज कंट्री का वैल्यू 20 लाख हो जाता है, तो 20 लाख का कंट्री एक्सपोर्ट होगा, उसमें 30% प्रॉफिट मिलेगा, तो कंटेनर पे 6 लाख रुपया मिलेगा। मैं 20% ही गिनता हूं तो कंटेनर पे 4 लाख रुपीस मिलेगा। तो यहां पे प्रॉफिट एक्सपोर्ट में आप जो है 20 या 30% लेके ही चलो, बट ये जो है बल्क का बिजनेस है। यहां पे सीधा जो है महीने का आपका 1 करोड़ का टर्नओवर होगा और 20% के हिसाब से 20 लाख रुपीस प्रॉफिट मिलेगा, 30% के हिसाब से 30 लाख प्रॉफिट मिलेगा। और मैं तो यहां पे बोलता हूं 10% ही मिलेगा, तो भी यहां पे 10 लाख रुपीस महीने का मिला। जितना आप टर्नओवर करोगे उस हिसाब से यहां पे प्रॉफिट मिलता है। तो कोई भी पर्सन यहां पे जो है एक्सपोर्ट बिजनेस अपना स्टार्ट करता है तो मिनिमम 1 लाख से लेके 10 लाख रुपया महीने का कमा सकते हैं, उसके टर्नओवर पे है। और 10 लाख का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगा और 20% प्रॉफिट है तो 2 लाख कमाएगा। एंड 50 लाख रुपीस का मंथली टर्नओवर करता है तो 10% के हिसाब से 5 लाख कमाएगा एंड 20% के हिसाब से 10 लाख रुपीस मंथली कमाएगा। देखिए यहां पे ये एक्सपोर्ट बिजनेस है। मैं आपको बताऊं मेरा खुद का, मैं हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता हूं, मेरा एक कंट्री का वैल्यू 50 लाख रुपीस होता है। आपको भी पता है हैंडीक्राफ्ट महंगा रहता है, तो आप समझिए यहां पे गवर्नमेंट अगर 2% भी बेनिफिट देती है तो एक कंट्री पे गवर्नमेंट मुझे यहां पे 1 लाख रुपया बेनिफिट देती है, जिसमें आप सबको पता है डीबीके का बेनिफिट मिलता है, एक्सपोर्ट में रोड टेप का बेनिफिट मिलता है, हैंडीक्राफ्ट में अच्छा बेनिफिट देती है गवर्नमेंट। इवन गारमेंट में भी लाइक डीबीके एंड आरओएससीटी स्पेशल गवर्नमेंट का बेनिफिट मिलता है। तो आपको जो है यहां पे गवर्नमेंट महीने का 1 से 2 लाख रुपया देगी एज ए गवर्नमेंट बेनिफिट। एक्सपोर्ट में जीएसटी जो है वो जो भी लगता है वो रिफंड आता है बैंक अकाउंट में, तो ये भी एज ए बेनिफिट है हमारा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां पे एक्सपोर्ट में प्रॉफिट की मैं बात करूं, मैं रियलिटी की बात करूं, मैं ग्राउंड लेवल की बात करूं कि 5% से 50% मिलता है। तो यहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस जो है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है एंड कोई भी पर्सन जो यहां पे कर सकता है। एंड ये सीरीज के आगे के वीडियो में मैं आपको 7 स्टेप के बारे में बताऊंगा कि जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे करना है उसका आपको डिटेल मिलेगा, जिससे कि बिजनेस सेटअप, select the profitable product, select the country, international marketing, find the buyer, convince the buyer and export process। तो ये सारे 7 स्टेप के बारे में आगे के वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। एंड वीडियो के अंदर आपको अच्छा इंफॉर्मेशन मिला तो यहां पे कमेंट कीजिए यस। एंड आप प्रैक्टिकली मेरे साथ जुड़ के अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं पूरा गाइड करूंगा। मेहनत आपको करनी है। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।